ये रिकॉर्डिंग है ना। चलिए जी, अब आप क्वेश्चन लिखिए। वर्ड प्रॉब्लम है और आपको उसकी बस मेरे को एक क्वेश्चन बना के दिखानी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट फॉर्म करके बोलूँगा। क्वेश्चन है, देखो ये दो स्कूल हैं, टू स्कूल्स, लेट अस से ए एंड बी, ठीक है। ये दो स्कूल है, इसका नाम ए है स्कूल का नाम, दूसरे स्कूल का नाम बी है। ये दे वांट टू अवॉर्ड दे वांट टू अवॉर्ड देयर स्टूडेंट्स, ये अपने स्टूडेंट्स को अवार्ड देना चाहते हैं, ठीक है। किन वैल्यूज पे देना चाहते हैं? ऑन वैल्यूज, उन्होंने कुछ वैल्यूज डिक्लेयर की हैं। सिंसियरिटी, पहली वैल्यू है सिंसियरिटी, दूसरी है ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, और तीसरी वैल्यू है हेल्पफुलनेस। तो ये अपने स्टूडेंट्स को इन तीन वैल्यूज पे अवार्ड देना चाहते हैं, ठीक है। आगे सुनो, स्कूल ए वांट्स, अब स्कूल ए क्या चाहता है, जरा उसकी बात सुनो। स्कूल ए वांट्स टू रिवॉर्ड rupees x each, rupees x each, comma, rupees y each, and rupees z each for the three respective values, for the three respective values 2 to 3, 2 and 1 students respectively। ये तो स्कूल ए चाहता है। अब स्कूल बी का भी सुन लो। स्कूल बी wants to reward, स्कूल बी wants to reward, अब स्कूल बी का सुन लो। 4, 1, 3 students on the three respective values, मतलब वो देगा 4 बच्चे को, 1 बच्चे को, 3 बच्चे को इन रेस्पेक्टिव वैल्यूज पे अवार्ड, रेस्पेक्टिव वैल्यूज। अवार्ड मनी वही है, एक्स वाई जेड ईच है। अच्छा, अब आप ये लिख लो इसमें, इफ टोटल अमाउंट of award, if total amount of award for one prize on each value is rupees 900, comma, school A spends rupees 1600 on awards, and school B spends rupees 2300, ठीक है। स्कूल ए खर्चा करेगा 1600 रुपए का इन अवार्ड्स पे, स्कूल बी करेगा 2300 रुपए का, और अगर हम तीनों अवार्ड की मनी को प्लस कर लेते हैं एक एक अवार्ड की एक प्राइस पे, तो वो 900 रुपए का सम आएगा। तो आपको क्वेश्चन ये है, यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू। चलिए, ये क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड आपको मानने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बता दिया कि एक्स वाई जेड क्या चीज है, यही एक्स वाई जेड आपको निकालने हैं। तो आप बस मुझे डायरेक्ट इक्वेशन बता दो, इतना काम कर दो बस। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए आप अपनी कॉपी में हाफ पेज 1 पेज स्पेस छोड़ो, मुझे तो बस इक्वेशन चेक करा। मतलब सिंसियरिटी के लिए x रुपए दिए जाएंगे एक बच्चे को, ट्रूथफुलनेस के लिए y रुपीस का अवार्ड डिक्लेयर किया गया है, एक बच्चे को y रुपीस दिए जाएंगे ट्रूथफुलनेस के लिए, और हेल्पफुलनेस के लिए अवार्ड मनी है एक बच्चे को रुपीस z।
हेल्पफुलनेस की। बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं है, फटाफट से बन जाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है जबकि इस इक्वेशन बनने में टाइम नहीं लगेगा। हो गया। इक्वेशन चेक कराओ बेटा मेरे को बस फटाफट से। आगे पीछे हो सकती है इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी आगे पीछे हो सकती है। जिसकी भी इक्वेशन आगे पीछे। x plus y plus z equals to 900। बिल्कुल ठीक, पहली इक्वेशन करेक्ट है। दूसरी बता दो। x plus 2y plus z equals to 1600। अच्छा, 3x plus 2y plus z equals to 1600। तीसरी बता दो। सर 4x 4x plus plus y y plus plus 3z 3z equals is to equal to 2200। 2200। राइट, आपने बिल्कुल ठीक बता दिया है। अब आप इसका ना जगह छोड़ दो और खुद सॉल्व कर ले, है ना। अभी टाइम वेस्ट करना बेकार है क्योंकि मेरे को आपको आगे सिखाना है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड 2014 और 2013। बस इनमें क्या होता है, वर्क प्रॉब्लम जब एग्जाम में आती है ना तो पूरा पैराग्राफ टाइप होती है, उसको बहुत ध्यान से रीड करना है। जल्दीबाजी में रीड करते वक्त क्या होता है, कुछ हम चीज मिस कर जाते हैं और कई बार इक्वेशन गलत हो जाती है। तो वर्क प्रॉब्लम इजी होती है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होती। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा टाइम रीड करने में देना है, कम से कम 2 बार वर्ड प्रॉब्लम को रीड करेंगे। तो अब मैं आपको फिर नई टाइप सिखा देता हूँ। और बाकी की में ना वर्ड प्रॉब्लम में आपको असाइनमेंट रेडी कर रहा हूँ इसका। देखो मेरी छुट्टियाँ हो गई है स्कूल की, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल तक इसका असाइनमेंट पूरा रेडी करके आपको दे दूँगा। वो असाइनमेंट अगर आपने कर लिया तो आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। मैं आर.डी. शर्मा, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सब मिक्स करके बना देता हूँ। हाँ जी, डन हो गया तो मैं चलूँ आगे। सबका डन हो गया? ठीक है, अपनी राइटिंग के हिसाब से नोटबुक में पेज छोड़ देना। अभी करना जरूर सॉल्व, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही देना। अच्छा, अब मैं आपको इसमें सिखाता हूँ एक दूसरी टाइप, समझो आप जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है इसका, सुनो क्वेश्चन क्या है। एक मैं बताऊंगा फिर आप करोगे, ठीक है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखो ए, 3x3 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में लिखो 2 2 -4, ये फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो में आ जाओ, -4 2 -4। अब थर्ड रो में आ जाओ, 2 -1 और 5। ये तो है एक मैट्रिक्स। कॉमा करके लिखो दूसरा मैट्रिक्स बी। फर्स्ट रो में लिखेंगे इसकी 1 -1 0। सेकेंड रो में आ जाओ 2 3 4। थर्ड रो में आ जाओ 0 1 2। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? सबसे पहले तो कह रहा है फाइंड करो बी ए, मतलब बी को बनाओ प्री मल्टीप्लायर, ए को बनाओ पोस्ट मल्टीप्लायर। चलो जी कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। एंड यूज दिस, इस प्रोडक्ट को यूज करना है आपने। एंड यूज दिस टू सॉल्व। किसको सॉल्व करना है भाई? सॉल्व करनी है ये तीन इक्वेशन है, लिख लो आप जरा। पहली इक्वेशन है y plus 2z is equal to 7। दूसरी है x minus y is equal to 3। और तीसरी है 2x plus 3y plus 4z is equal to 7। अब आप देखो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उस रिजल्ट से इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी हमने जैसे अपने स्कूल में प्री बोर्ड्स लिए तो उसके बावजूद भी बच्चे गलत करके आ रहे हैं, इसको पता नहीं क्यों। शायद प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ बच्चे ठीक करते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। चलो जी स्टार्ट करो आप मेरे साथ। जरा बी ए फाइंड करके बताओ कोई बच्चा। बी को ध्यान रखना है, प्री मल्टीप्लायर रखना है, ए को पोस्ट मल्टीप्लायर। मैं बी को आगे लिखूंगा इसलिए 1 -1 0 2 3 4 और 0 1 2। उसके बाद मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं 2 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 5। मल्टीप्लाई शुरू कर दो और मुझे ना बस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके बताना पहला एलिमेंट क्या आ रहा है। सारा मत करना मल्टीप्लाई, मैं आपको बताऊंगा क्यों। 6 आ रहा है। सब लोगों ने कर दिया? एक बार चेक कर लेते हैं। 1 × 2 2 हो गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस प्लस 4 हो गया और 0। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूँ मैं। जब आपसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाएगा क्वेश्चन और फिर बोलेगा कि ये इक्वेशंस पढ़ी हैं, इनको सॉल्व करो,
तो मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। देखो क्या आने वाला है आंसर, 600,060,006। आप चाहो तो चेक करो, और हमेशा ऐसे ही होगा इन क्वेश्चन में। पहला एलिमेंट ध्यान से निकालना बस, उसके बाद ये सेम डायगोनल का मैट्रिक्स बनेगा, जिस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये डायरेक्ट आप ऐसे लिख देना, टाइम वेस्ट क्यों करें, जिसको चेक करना कर ले भाई, आप चेक कर लो। चलो फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से करोगे, देखो जीरो आ रहा होगा, देखो 1 इंटू टू 2 आया, फिर -1 इंटू टू -2 आया, और फिर 0 इंटू -1 0 आया, देखो 0 आया ना, सेकंड एलिमेंट भी 0 ही आ रहा है, देखो हमारा। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करो, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए बस एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करना पहले वाला, और बाकी फटाफट से कॉपी मार देना है। ये हमेशा बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। अब बताओ बी ए की वैल्यू को क्या डिक्लेयर करो, इक्वल टू क्या बन गया ये मैट्रिक्स, 6 into 6i बन गया। ठीक है, अब इसके आगे की जरा कहानी सुनो, मैं पेज टर्न करूंगा, पहले आप नोट कर लो भाई। Done. अच्छा, अब सुनो आगे क्या कहानी है। बी ए इक्वल टू 6i आ गया, ठीक है भाई, हमने मान लिया। इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर ये 5 मार्क्स का होगा ना तो 1 मार्क मिलेगा। अच्छा एक बात सुनो, जरा ध्यान से देख के बताओ, ये जो इक्वेशन है हमारी, तीन इक्वेशन जो दी है, इनके जो कोफिशिएंट्स है ना, सिर्फ कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के, वो इनमें से किस मैट्रिक्स से मैच खाते हैं, जरा देख के बताओ। किसी एक मैट्रिक्स से मैच खाते हैं, या तो ए से या बी से। सर बी से। B से। कैसे कैसे देखा आपने, मैं देखो जरा, यहाँ पे तो है 0 1 2 0 1 2 0 1 2, अच्छा ये थर्ड रो में आ रहा है, ठीक। और फिर कोफिशिएंट है 1 -1 0, अच्छा ये First फर्स्ट row. रो में आ रहा है, और फिर ये 2 3 4 ये सेकंड रो में आ रहा है। अब एक काम करते हैं, देखो इन इक्वेशंस को ना उठापटक करते हैं। उठापटक मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 1 -1 0 हमारी ये फर्स्ट रो है ना, तो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन इसको मानना है ना, क्योंकि देखो फिर इससे मैच हो जाएगी हमारी ये। फिर दूसरी इक्वेशन मानना इसको, 2x + 3y + 4z को, ये नंबर 1 होगी, ये नंबर 2, और y + 2z = 7 नंबर 3 होगी। अब देखो मैं इनको पीछे कैसे लिखूंगा, अब मैं इक्वेशंस क्वेश्चन पेपर से उतार रहा हूँ, लेकिन अपने हिसाब से। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला ये? यस सर। है ना, तो मेरी जो मेरी पहली इक्वेशन होगी, बताओ वो कौन सी होगी, बोलो पहली इक्वेशन। x minus y X - y = 3. ठीक है, जरा दूसरी इक्वेशन बोलो। 2x + 3y + 4z = 7. राइट, क्योंकि हमारी सेकंड रो से मैच करेगी, फिर ये इक्वल टू 70 के 7 है 7. नहीं 17 में, देखो अच्छा मेरी राइटिंग 7 ही आ रही होगी, ये 17 कर लेना इसको, ये ना इसको 17 कर लेना, ये 17 है इक्वल टू, चलो खैर वो तो कोई बात नहीं है। और तीसरी इक्वेशन होगी हमारी y + 2z = 7. y + 2z = 7। अच्छा ये बताओ मार्टिन साहब क्या कहते हैं, कैसी एक मैट्रिक्स बनवाते हैं आपसे? सबसे पहले मार्टिन साहब जो कहते हैं वो कौन सी मैट्रिक्स बनवाएंगे आपसे? भाई मार्टिन रूल लगाओगे ना आप, तो मार्टिन रूल के अकॉर्डिंग पहला मैट्रिक्स बनाओगे, उसका क्या बनेगा मैट्रिक्स, बताओ जरा। Coefficient of x and y. बनाओ बोलो क्या लिखूं? 1 - 1 0. ठीक है, दूसरी सभी बोलो। मैट्रिक्स ही लिखना है। हाँ ये तो पूछ रहा था मैं आपसे, आप सीधा बोल दो जी बी मैट्रिक्स लिख लो पीछे वाला। तो इस बार आप इसका नाम ए मत देना, हम तो ए देते हैं ना जनरली, हम इसका नाम बी देंगे। ठीक है, चलो कॉमा। अब बनाते हैं एक्स मैट्रिक्स, वो तो चलो एक्स ही होता है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, अब तीसरा मैट्रिक्स बोलो, क्या नाम दूं उसको? बी तो नहीं दे सकता, बी तो पहले वाले को दे दिया। बोलो कुछ और बोलो। सी ले लो, चलो जिसमें क्या फर्क पड़ता है। तो सी मैट्रिक्स बना आपका 3 17 7। ठीक है, फिर आप मार्टिन रूल पूरा लिख के दिखाओगे, वही लिखना है, अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पूरी कहानी वही, bx = c, b इनवर्स से फ्री मल्टीप्लाई दिखाएंगे बोथ साइड्स, ये दिखाया। फिर ये हो जाएगा i × x = b इनवर्स c, और फिर हो जाएगा x = b इनवर्स। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। सर फिर हमने बीए क्यों निकाला था? बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब आप पूछोगे जी आपने बीए क्यों निकलवाया, क्वेश्चन तो कह रहा था इसका यूज करो, हमने तो इसका यूज किया नहीं अभी तक, अब करेंगे ना यूज। अब देखो बहुत सारे बच्चे में कह रहा था एग्जाम में जो गलत करके आते हैं, अब वो इसको तो भूल जाते हैं, जो बीए = 6 निकाला इसको तो यूज ही नहीं करते, कहते हैं पढ़ा रहने दो उसे, और बी इनवर्स को निकालना शुरू कर देते हैं। कैसे? जैसे हम लोग निकालते हैं, पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, फिर बी इनवर्स बोलते हैं जी ये आ गया, बस। अब टीचर वहां पे उसको कट मारता है और यहाँ लिख देता है एग्जाम्स में नोट में, रॉन्ग मेथड यूज्ड।
जबकि बच्चे ने किया ठीक है, इनवर्स तो ठीक निकाला है, लेकिन आपने क्वेश्चन के हिसाब से नहीं किया। अब ध्यान से सुनना जरा, ये चीज आपको पहले से आती है। अब देखो हम अपना बी इनवर्स इस इक्वेशन की हेल्प से कैसे निकालेंगे। ये है ना बी इनवर्स। अच्छा बताओ बी प्री में है या पोस्ट में है? बी का इनवर्स, बी मतलब बी किस में है? प्री में है ना? सर प्री। आप प्री में है। अगर आपको बी इनवर्स निकालना है तो आप देखो, मैं रेड से लिख रहा हूँ इसलिए, बी इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे। ये देखो मैंने भी कर रहा हूँ 6 के साथ ये बी इनवर्स है। अगर मुझे ए का इनवर्स निकालना होता है ना, अगर आप बोलते ए का इनवर्स निकालना है तो मैं ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करता है यहाँ पे, लेकिन मैंने बी क्योंकि प्री में था तो उसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब ये बता दो बी इनवर्स बी इंटू क्या होता है? ये बी इनवर्स इंटू बी आई आई हो गया। बिल्कुल ठीक है, चलो सामने चलते हैं। 6 का तो 6। अब बता दो बी इनवर्स इंटू आई क्या होता है? सर बी इनवर्स। बी इनवर्स चलो अब ये बता दो आई इंटू ए क्या होता है? अगले स्टेप में जाएंगे। सर ए। ए और इक्वल टू में क्या लिख दूं? इक्वल टू में 6 बी इनवर्स। अच्छा मैंने 6 हटा दिया है। कहाँ गया है 6 मेरा? 6 मैंने नहीं लिखा, कहाँ लिखो इसको? हटा दिया है मैंने यहाँ से, देखो 1/6 into 1 a. 1/6 इंटू ए। अब देखो क्वेश्चन से हमें क्या पता चला? हमें क्वेश्चन से ये पता चला कि अगर हमें बी इनवर्स चाहिए तो कुछ नहीं करना, जो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बाहर 1/6 लगा दो। देखो ये वाला मैट्रिक्स, ये जो ए दिया हुआ है ना, इसी के बाहर अगर 1/6 लगा दें तो लो बी इनवर्स आ गया बिना किसी मेहनत के। अब आप यहाँ लिख दो देयरफॉर बी इनवर्स हो गया 1/6 और उसके साथ में जो मैट्रिक्स ये दिया था ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर दो। 2 2 -4। सर मतलब 6 डिटर्मिनेंट होगा बी का? यस, ये जो 6 है ना ये बी का डिटर्मिनेंट होगा और ये जो अंदर है पूरा ये बी का एडजॉइंट होगा। इसका मतलब बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्या बोलते हैं वो एक सीरियल आता है ना, सही पकड़े आप। ये 2 -1 5 ये हो गया देखो आपका बी इनवर्स, जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं की, कोई एडजॉइंट कोई कोफैक्टर कुछ नहीं किया, सीधा सीधा ये लिखा बी ए 6 आई है, इसको बी इनवर्स से दोनों साइड पे प्री मल्टीप्लाई दिखाया, ये आई इंटू ए बन गया, आई इंटू ए बन गया, उस साइड पे बी इनवर्स इंटू आई बी इनवर्स बन गया, 6 को हटाया 1/6 बनाया ए के साथ और लिख दिया बी इनवर्स। मेरे ख्याल से ये तो और भी आसान होता है क्योंकि इसमें एडजॉइंट निकालना नहीं पड़ता। अब आगे आप कर लो भाई जरा, ये बी इनवर्स मिल गया आपको, उसको उठा के यहाँ रख लो जरा एक्स मैट्रिक्स के सामने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में और सी मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता दो। अब क्या बचा है क्वेश्चन? अगर किसी को इस चीज में डाउट है तो पूछ लो कि हमने बी इनवर्स कैसे निकाला है। एडजॉइंट कोफैक्टर की हेल्प से निकालने मत लग जाना एग्जाम में नंबर काटने के सारे। हाँ बोलो बोलो सर। सर एक बार जो आपने ये किया ना बी ए इक्वल टू 6 आई के बाद, हाँ एक बार मैं फिर समझाता हूँ। चलो देखो हमने टीचर को पहले प्रूव करके दिखा दिया है बी ए 6 आई के इक्वल है, टीचर इस बात से एग्रीड है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे भाई किसका इनवर्स चाहिए, तो आप मुझे बोल रहे हो जी बी का इनवर्स चाहिए। अब बी क्योंकि प्री मल्टीप्लाई में है तो आप भी क्या करोगे, इसको प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स से दोनों साइड पे ऐसे दिखा दोगे। देखो प्री मल्टीप्लाई में तो प्री में दिखा दोगे आप भी। अगले स्टेप में बी इनवर्स इंटू बी को आई लिख दोगे, उधर 6 के साथ बी इनवर्स इंटू आई को सीधा बी इनवर्स लिख दोगे, फिर आई इंटू ए बन गया, उधर रह गया 6 बी इनवर्स, और अगर हम 6 हटा दें तो ये बन गया 1/6 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू बी इनवर्स। तो हमने टीचर को ये 2-3 छोटे-छोटे स्टेप करके बता दिए कि अगर बी इनवर्स चाहिए तो ए मैट्रिक्स का 1/6 करना है। अब ए मैट्रिक्स कौन सा है भाई? ए मैट्रिक्स तो ये वाला है जो आपने वन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा, इसके बाद 1/6 लगाया और देखो ये हमारा बी इनवर्स दिया, ये रहा बी इनवर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एनसीईआरटी मिसलेनियस में सॉल्व एग्जाम्पल है ऐसा ही एक, बस एक है बस लेके। अब कोई बच्चा जरा मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकाल के बता दो, फाइनल आंसर मतलब, ये तो फाइनल आंसर नहीं है ना। एक्स मैट्रिक्स तो यही होगा, एक्स वाई जेड होगा, और उधर आपने रखना है पहले बी इनवर्स 1/4 नहीं है, सॉरी 1/6 है। सर 813 आ रही है एक्स वाई जेड की वैल्यू। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, रुको तो एक मिनट। नहीं बेटा 2 - 1 4। यस ये आ रही है 2 - 1 4। एक बार चेक करो, देखो कहाँ गलती हुई, मल्टीप्लाई में गलती हुई, इसका मतलब मैं देखो मैं भी करके दिखा रहा हूँ आपको, इनकेस अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो 2 - 1 4 आ रही है बेटा, मल्टीप्लाई में हुई है मिस्टेक। ध्यान से करना है। देखो ये फ्री के नंबर लेने जा रहे हैं हम लोग,
उसमें गलती होगी तो बहुत दुख होगा। 2 - 1 4 आ रही है। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लो, मैं भी एक बार करके देख लेता हूँ। देखो अगर मल्टीप्लाई ऐसे ना वर्बली प्रॉब्लम आ रही है करने में तो रफ पेपर यूज करो, कोई कमी थोड़ी रफ पेपर की हमारे पास। और यहाँ पे ले लो सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या था हमारा, 3 17 7, 3 17 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से करना। 1/6 को होल्ड पे रखेंगे अभी। फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी हमारी इस वाले फर्स्ट कॉलम से। मैं रफ पेपर यूज कर रहा हूँ। देखो 2 × 3 6, 2 × 17 + 34, और फिर -4 × 7 -28, ये हो गए 40 -28, ये बचे 12, पहली वैल्यू 12। अब दूसरी रो ले लो, -4 × 3 -12, 2 × 17 + 34 और -28, ये बचे आपके -12 + 6 यानी -6, ये आ गई सेकेंड वैल्यू। देखो अब थर्ड वैल्यू 6 -17 + 35, 41 - 17, 24 बचे। ठीक है, अब 1/6 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 2 - 1 4। दैट्स ऑल। यहाँ पे आप आंसर लिख दो डायरेक्ट। x हो गया 2, y हो गया -1, z हो गया 4। आंसर। देखो मल्टीप्लाई करना प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आराम से आप कर सकते हो। बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका ए बी या बी ए कुछ निकलवाएगा आपसे और वो 4i 6i कुछ आएगा तो उसकी हेल्प से ये इनवर्स कैसे बनाना है। बताया भाई, क्लियर है? सर 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 ठीक है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन और देता हूँ, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड होगा क्वेश्चन आप करोगे तो। लिखिए भाई इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप। तो मैं आपको एक मैट्रिक्स ये देता हूँ, लिख लो। एक मैट्रिक्स है 1 -2 0, फर्स्ट रो में आ जाना, फिर सेकंड रो में 2 1 3, फिर थर्ड रो में 0 -2 1। ये तो हो गई फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स लिख लो। बी मैट्रिक्स है 7 2 -6, फिर -2 1 -3, और थर्ड रो में है -4 2 5। ये बी मैट्रिक्स है। इस बार आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी। ध्यान से देखना, ए बी है, बी ए नहीं है। एंड सॉल्व द इक्वेशन, यूज दिस टू सॉल्व, यूज दिस टू सॉल्व। अब इक्वेशंस नोट कर लो। 2x + y + 3z इज इक्वल्स टू a, फिर -2y + z इज इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल्स टू 10। अब देख लो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सेम दिया है, सीबीएसई बोर्ड 2011 में। स्टार्ट कर दो जल्दी से। ध्यान रखना ए प्री मल्टीप्लायर है इस बार, पिछले क्वेश्चन में बी था। और पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करना, बस कहीं सारा करने लग जाओ। स्टार्ट कर देना फिर जल्दी से। अच्छा ए बी किसी का है अभी तक? फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा था? 11 आई। 11 आई। 11 आई आ गया। चलो जी ठीक, बढ़िया, आगे शुरू करो। अच्छा इक्वेशंस को जरा इंटरचेंज करके देख लेना। पहले देखना किस इक्वेशन से मैच, किस मैट्रिक्स से आपकी इक्वेशन मैच हो रही है, उसी मैट्रिक्स के हिसाब से इक्वेशन को नंबरिंग आगे पीछे कर लेना। वैसे किससे मैच हो रही है इक्वेशन आपकी? मैट्रिक्स ए से, मैट्रिक्स बी से? ए से। ए से हो रही है। बढ़िया।
चलो चलो करो, ट्राई करो, निकालो आंसर। स्क्रीन पे होता है देखा करो, कोई भी क्लास अटेंड करते हो चाहे कोई भी क्लास, तो जितनी जरूरत है ना स्क्रीन पे उतना ही देखना है, स्क्रीन लगातार वॉच किया करो। क्या सब लोग कर पा रहे हैं या मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ दोबारा, बता देना भाई। भाई आप इस चक्कर में बैठे हो कि छोड़ो बाद में पूछ लेंगे, बता देना मेरे को, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा और हाँ ए टू बी तो 6 आई आ रहा है, सॉरी 11 नहीं बता रहे हो आप, वो मैं नोट कर लेता हूँ। ये ठीक है, 11 आई आ रहा है। X is equal to 4, y is equal to -3, z is equal to 1. ओके मैं चेक करता हूँ उसका आंसर आपका। ओके, हाँ एक्स आ रहा है 4, y -3 और z 1 आ रहा है, करेक्ट। Yes, sir. x4 y -3 z 1 आ रहा है। ये मेरे ख्याल से ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना हमको इनवर्स वगैरह की मेहनत ही नहीं करनी, बस थोड़ा ध्यान से चलना होता है। तो ए बी तो हमारा फाइनल हो गया है 11 आई। हाँ अब जरा इक्वेशंस को नंबरिंग हिसाब से देख के लिखना है, जैसा मैट्रिक्स ए है उस इक्वेशन को पहला बनाना है ना। तो पहली इक्वेशन होगी हमारी ये वाली, x - 2y = 10 वाली। दूसरी इक्वेशन होगी हमारी 2x + y + 3z वाली। 2x + y + 3z = 8 वाली। और तीसरी होगी जो बच गई है -2y + z = 7। बस अब अपना इनसे जो मैट्रिक्स बनाओगे, अब आपका मैट्रिक्स ए से मैच करेगा तो नाम आप उसका ए ही रखना बस। 1 - 2 0 1 3 0 - 2 1। फिर वही एक एक्स मैट्रिक्स बना लेना। भाई कर रहे हैं ना आप लोग, सब लोग? मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ करके। अच्छा बी मत बनाना, इसमें मैट्रिक्स का नाम बताना क्या लूँ, तीसरा जो बनाते हैं, क्योंकि सी ले लें। हाँ चलो कुछ भी ले सकते हैं ना, सी ले लेते हैं। 10 8 7। फिर वो पूरी कहानी शुरू होती है, ax = c, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, पूरा मार्टिन दिखाते हैं हम लोग हमेशा। फिर I × x = a इनवर्स c एंड देन x = a इनवर्स c। ये तो बना लिया है। अब ये बता दो ए बी = 11 आई है, आपको किसका इनवर्स चाहिए, ए का चाहिए बी का चाहिए? सर एक एक ए का चाहिए। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्योंकि ए भी तो प्री मल्टीप्लाई में रखा हुआ है। बस ये वही हो गया, देखो I × b = 11 ए इनवर्स, I × b तो b हो जाएगा, ये वाला 11 1/11 बन जाएगा b के पास = a इनवर्स। तो अगर a का इनवर्स चाहिए तो ये जो b मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके बाद 1/11 लगाना है बस, और फिर उस a इनवर्स की मैट्रिक्स को यहाँ अपने इक्वेशन में पुट करना है मार्टिन्स रूल में और आंसर निकालना है।
इजी प्रोसेस, एकदम इजी। सर x4 y माइनस 23/11 और z1 y गड़बड़ आ रहा है आपका, x4 minus ठीक है, 3. हाँ y -3 आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई में बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से करना। देखो है कुछ भी नहीं, ये देखो आपका जो a इनवर्स है पहले तो वो लिख लो, 1/11 के साथ पूरा b मैट्रिक्स कॉपी कर लो, है ना। b मैट्रिक्स है आपका 7 2 -6। जब मैं वही कहता हूँ, देखो जब आप ध्यान से लिखते हो ना मैट्रिक्स को, दोबारा से लिखते हो, तो बस साइन जरा ध्यान से लिखने हैं। कई बार हम किसी माइनस लगाते वक्त चूक जाते हैं और फिर हमारा आंसर मिसमैच हो जाता है। ये मेरा बी मैट्रिक्स है, तो ये हमारा फाइनल हो गया इनवर्स। बस अब एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू आ जाएगा ये वाला इनवर्स 1/11, सेम ये पूरा मैट्रिक्स। बस वो मल्टीप्लाई वाला काम ध्यान से करना है आपको। देखो मैं आपको वाई चेक करा के दिखाता हूँ। और जो इसमें सी मैट्रिक्स से जरा बोलना क्या है, वो सी मैट्रिक्स बोल देना एक मिनट। Sir, 10, 8, 7. 10 8 7 8 7. 10 8 10 8 7 पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, रफ पेपर यूज करेंगे। 70 + 16 - 42, तो 86 - 42, तो ये बचे 44। ठीक है जी। अब सेकंड रो -20 + 8 - 21, तो ये हो गए -41 + 8, ये बचा आपका Minus 33. 33 विद नेगेटिव साइन, है ना, तो -33 बचा। अब लास्ट रो ले लो, -40 + 16 + 35, तो ये हो गए आपके 51 में से 40 गए, ये रह गए 11। बस देखो सॉल्व कर लो। 1/11 जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहला 4 बनेगा, दूसरा -3 और तीसरा का 11 एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अगर मल्टीप्लाई आपको लग रहा है भी वर्बली में माइंड में गड़बड़ हो जाती है, तो रफ पेपर यूज करो ना। देखो ये यूज किया मैंने भी साइड में। अब बताओ प्रोसेस क्लियर हुआ ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने वाला? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अपनी 12th की लाइफ में एक बार जरूर देखोगे। किस एग्जाम में देखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन देखोगे जरूर। चाहे तो आप इसको बोर्ड एग्जाम में देखना, चाहे अपने किसी स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में देखना, देखोगे जरूर देखोगे। ठीक है, तो सब लोगों का हो गया भाई, तो हम आगे चले थोड़ा सा फिर। सर वो नोट करना है सर एक मिनट। आप नोट कर लीजिए। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जो है कोई दिक्कत ही नहीं होती, इनवर्स को डायरेक्ट रेडीमेड मिल जाता है हमें। हो गया सर। ठीक है, वैसे इस चैप्टर के बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद करेंगे हम चैप्टर 5। जून में हम देखो सॉरी मई में हम काफ़ी सारा सिलेबस अपना खींच लेंगे। सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो अब इस टाइप के भी क्वेश्चन हो गए हमारे, और वर्ड प्रॉब्लम में हमने सीख साख लिए हैं ठीक ठाक सी। अच्छा अब इसमें एक टाइप और बची है बस। चलो क्या टाइप तो मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। यस सर। यस सर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो बस आप लोग मुझे ये लोग एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बता दो जरा जल्दी जल्दी। सर हाँ जी बोलो। सर जो आपने क्वेश्चन भर के लिए दिया था ना, हाँ हाँ उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है, पर अगर हम नेगेटिव डिटर्मिनेंट रखते हैं तो फिर एक्स वाई जिसकी वैल्यू भी नेगेटिव में ही आएंगी। अच्छा इक्वेशन बोलो क्या दी थी मैंने जरा, सर इक्वेशन एक्स बताओ। प्लस वाई प्लस जेड हाँ इज इक्वल टू 900, ठीक है 3x प्लस 2y प्लस जेड ठीक है इज इक्वल टू 1600, ठीक है 4x प्लस वाई प्लस 3z ठीक है। इज इक्वल टू 2300। ओके, तो मैं भी जो आपको इसका जरा फटाफट से मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताया हूँ क्या आ रहा है, 1 1 1 3 2 1 और 4 1 3। देखो डिटरमिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलो
1 के साथ इसका कोफैक्टर आएगा 6 माइनस 1 5, फिर दूसरे वाले +1 के साथ इसका कोफैक्टर आएगा 9 माइनस 4 5, लेकिन हमने साइन चेंज कर दिया -5, फिर तीसरे वाले 1 के साथ कोफैक्टर आएगा 3 माइनस 8 -5। सॉल्व करते हैं इसको, 5 -5 -5, तो ये डिटरमिनेंट इसका -5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? x y और z की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी ना? नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका जो एडजॉइंट है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद बी मैट्रिक्स से वो वैल्यू पहले से नेगेटिव आ रही हो, तो ये -5 डिवाइड होगा जब सबसे तो पॉजिटिव कर देगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है बेटा कि ये अगर नेगेटिव आ गया है तो आपके एक्स वाई जेड भी नेगेटिव आएंगे। ओके सर। एडजॉइंट निकाला था इसका? नहीं सर, अभी नहीं निकाला। अच्छा चलो इसको करके देखना, बहुत आराम से होगा, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करके देखना, आंसर भी आएंगे देखो आपके। और बाकी किसी ने किया सॉल्व? एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी अपनी, किसी और ने सॉल्व किया था ये इक्वेशन? किसी का आंसर आया हो एक्स वाई जेड की वैल्यूज? तो ये किसी ने सॉल्व किया था घर पे, होमवर्क में दिया था ना ये? सर तो अभी लिखा है ना आपने? अच्छा ये मैंने होमवर्क में नहीं दिया था? नहीं सर, अभी सर आज दिया है ना। ये वाला मैंने, अच्छा ये वो पीछे वाला, अभी वो पैसे वाला ओके, अच्छा सर वो स्कूल वाला। ओके हाँ ठीक है, तो फिर आप करना भी इसको ट्राई, फिर तो आंसर आ जाएगा। मुझे लगा लास्ट क्लास में दिया था। चलो ठीक है जी, फिर और नहीं करते इसको, ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो गया है। मेरे ख्याल से आपके इस चैप्टर में मेरे को मैक्स टू मैक्स अब 2 क्लास लगने वाली है, मैक्स टू मैक्स 2 क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 मिस मत करना, क्योंकि थोड़ा सा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। हाँ आपको नहीं आएगी, बेफिक्र रहो, लेकिन मिस मत करना क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। सर पिछली 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग सेंड कर तो मैं आज, मेरे को टाइम दो बस, मैं आज इसके ऑर्डर करता हूँ। मेरी ना जो ड्राइव ई है उसमें जाके सेव हो जाती है ये सारी, अब ड्राइव ई में सेव हो जाती है लेकिन वो ड्राइव ओपन नहीं हो रही, बताने क्या प्रॉब्लम हुई सिस्टम में। ओके सर, ठीक है, मैं आज इसको लेकिन सेंड करता हूँ, हर हालत में कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, जय हिंद सर। पेन सर।